राजकुमारी और मटर की कहानी। एक बार की बात है, एक शक्तिशाली रानी रहती थी। उसको जो चीज चाहिए होती थी उसे पाने की आदत थी। उसने सर्वश्रेष्ठ से कुछ कम भी स्वीकार नहीं किया है और वह अपने बेटे के लिए सर्वश्रेष्ठ के अलावा कुछ नहीं चाहती थी। उसने उसे केवल बेहतरीन सूट पहनाया, उसे केवल पेटू खाना खिलाया और उसे शिक्षित करने के लिए पूरे देश में सबसे चतुर शिक्षकों को काम पर रखा। इसलिए जब उसकी शादी का समय आया तो उसने उससे कहा, बेटा तुम पूरी दुनिया की सबसे अच्छी महिला के लायक हो। किसी भी सुंदर चेहरे के लिए समझौता ना करें। एक राजकुमार का विवाह एक राजकुमारी से ही होना चाहिए। एक असली राजकुमारी सिर्फ एक राजा और रानी की बेटी नहीं होती है। एक असली राजकुमारी नाजुक और परिष्कृत होती है और केवल बेहतरीन भोजन खाती है। वह अच्छी तरह से पढ़ी लिखी और केवल सबसे बड़ी किताबें और कविताएं पढ़ती है। वह सबसे प्यारे कपड़े पहनती है और खुद को अनुग्रह और गरिमा के साथ रखती है। लेकिन पहली चीज जो आप देखेंगे वह यह है कि एक असली राजकुमारी के पास एक परी की आवाज होती है। रानी ने कहा। इसके साथ ही राजकुमार अपने नौकरों के साथ अपनी राजकुमारी की तलाश में निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह दूसरे राज्य में पहुंच गया। जब वह महल में आया तो उसने खुद को पड़ोसी राज्य के राजकुमार के रूप में पेश किया। जब वह राजा और रानी से मिला तो वे तुरंत प्रभावित हुए कि वह कितना सुंदर और विनम्र था और उसने सोचा कि राजकुमार को अपनी बेटी से मिलवाना एक अच्छा विचार रहेगा। वे राजकुमार को राजकुमारी के अध्ययन कक्ष में ले गए, जहां वह कविता पढ़ने में व्यस्त थी। साथ ही साथ एक नौकर ने उसके बाल ठीक किए। राजकुमार यह देखकर खुश हुआ कि वह बहुत सुंदर है और वह राजकुमार का अभिवादन करते हुए मुस्कुराई। जब राजकुमारी ने उत्तर दिया तो उसकी आवाज बहुत कर्कश थी। उन्होंने वहां से जाने का फैसला किया। जैसे ही वह चला गया उसे अचानक जाने के लिए बुरा लगा, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि उसकी माँ ने क्या सिखाया था। अच्छी बात यह थी कि वास्तव में देर नहीं हुई थी। राजकुमार के पास अगले राज्य के लिए निकलने के लिए बहुत समय था, जहाँ पर वह फिर से राजा और रानी से मिला। फिर से वह इतना आकर्षक था कि उसने तुरंत राज्य की अविवाहित राजकुमारी से मिलने के लिए आमंत्रित किया गया। इस बार राजा और रानी राजकुमार को महल की डाइनिंग हॉल में ले गए। यह राजकुमारी भी बहुत सुंदर थी, लेकिन जब राजकुमार ने प्रवेश किया तो उसने मुश्किल से उसकी ओर देखा, क्योंकि वह सूअर की तरह खाने में व्यस्त थी और उसके चेहरे और हाथों से भोजन टपक रहा था। उन्होंने वहां से भी जाने का फैसला किया। वह घाटियों और मैदानों के अंतहीन हिस्सों के माध्यम से अपनी यात्रा में लगे रहे, लेकिन प्रत्येक महल में उसे केवल निराशा ही मिली। अंत में राजकुमार ने हार मान ली और घर लौट आया। वह अविवाहित और अपनी बहुत लंबी यात्रा से बहुत निराश हुआ। जब वह अपने महल में पहुंचा तो उसके माता पिता ने उसका अभिवादन किया। राजकुमार ने अपनी यात्रा की पूरी कहानी अपने माता पिता को सुनाई। उसकी माँ उसके लिए विशेष रूप से दुखी थी, लेकिन इस बात से भी खुश थी कि उसने किसी भी राजकुमारी से शादी करने के लिए नहीं चुना था जिससे वह मिला था। उस रात एक भयानक आंधी के दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। एक दास द्वार का उत्तर देने को गया। एक जवान युवती बाहर खड़ी थी जो एक भारी लबादा पहने हुई थी। वह बारिश में भीग रही थी। राजकुमार वहीं से गुजर रहा था, लेकिन जब उसने युवती की आवाज सुनी तो वह वहीं पर रुक गया। उसने नौकर को समझाया, मेरा ड्राइवर बारिश में खो गया और हमने तुम्हारे महल में रोशनी देखी। क्या आप हमें रात के लिए आश्रय प्रदान करने के लिए पर्याप्त दयालु होंगे? उसके पास एक परी की आवाज थी और राजकुमार को तुरंत पता चल गया कि यह उसकी राजकुमारी होगी। वह जल्दी से दौड़ा और नौकर को क्षमा कर दिया। राजकुमार ने आदर पूर्वक प्रणाम करके युवती का स्वागत किया। मुझे आपका कोट लेने दो,
गीला हो गया है, राजकुमार ने कहा। जब उसने अपने सिर से हुड निकाला तो राजकुमार ने सोचा कि वह सबसे खूबसूरत महिला थी जिसे उसने अपने जीवन में कभी देखा था। राजकुमार बहुत उत्साहित था। वह अपनी माँ को यह बताने के लिए दौड़ा कि क्या हुआ था, लेकिन उसने उपहास किया। राजकुमार ने अपनी माँ से बहस की, लेकिन उसकी माँ को विश्वास था कि वह राजकुमारी नहीं है। रानी देख सकती थी कि उसका बेटा पहले ही लड़की के प्यार में पड़ गया है, इसलिए उसने जल्दी से छुटकारा पाने की योजना बनाई। उसने युवती की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने नौकरों को अतिथि कक्ष में 20 सबसे नरम, शानदार और पंखे वाले गद्दे लाने का आदेश दिया। फिर उसने एक कच्चा मटर लिया और उसे बिस्तर के ठीक बीच में रख दिया। राजकुमार अतिथि को उसके कमरे में ले गया, जहां उसे बिस्तर पर जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत थी। सुबह राजकुमार डाइनिंग हॉल में गया और अपने प्यार को देखने के लिए अंदर झांका। वह भयानक लग रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और वह एक बड़े कप चाय की चुस्की ले रही थी। मैं बहुत थक गई हूँ, कृपया राजकुमार को मत बताना, लेकिन बिस्तर भयानक है। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर एक ईंट थी। मुझे पूरी रात एक पलक भी नहीं झपकी, राजकुमारी ने कहा। राजकुमार उसकी तरफ दौड़ा और उसके सामान घुटने टेक कर उसे प्रपोज किया। राजकुमारी चौंक गई, लेकिन फिर मुस्कुराई और कहा, हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी, मगर मुझे उस बिस्तर पर फिर कभी नहीं सोना। अगली रात जब राजकुमारी को बिना मटर के सुलाया गया तो उसे अच्छी रात की नींद मिली। रानी तभी समझ गई थी कि यह कोई साधारण युवती नहीं, बल्कि एक राजकुमारी है। जल्द ही राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो गई और वे हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे।